नियंत्रित करेगा, सीएम केजरीवाल या एलजी सक्सेना? सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज 11 मई को सुनाए गए एक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री सीएम के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार शहर राज्य में सेवा मामलों पर नियंत्रण रखेगी। अब तक दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी दिल्ली के नौकरशाहों के तबादलों और पोस्टिंग सहित सेवा मामलों को देख रहे थे। इस फैसले के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नौकरशाही पर नियंत्रण होगा और एलजी विनय सक्सेना दिल्ली में केवल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित सरकार के पास उपराज्यपाल जैसे चुनिंदा अधिकारियों की तुलना में अधिक शक्तियां होनी चाहिए। एलजी विनय सक्सेना को प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा चुना गया है। आम आदमी पार्टी आप के नेता केजरीवाल ने हिंदी में किए गए एक ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब दिल्ली में विकास कार्यों में तेजी आएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार के पक्ष में अपना आदेश दे दिया है, लेकिन भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021 में कहा गया था कि दिल्ली में सरकार शब्द का अर्थ है दिल्ली के उपराज्यपाल और केजरीवाल की निर्वाचित सरकार स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकती है। दूसरे शब्दों में केजरीवाल सरकार को कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एलजी की सहमति लेनी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में 2021 में पारित कानून के बारे में साफ नहीं कहा गया है। इसलिए इस बात की संभावना है कि एलजी सक्सेना कानून में अस्पष्टता का फायदा उठाएंगे और दिल्ली में पूर्ण प्रशासनिक शक्तियों का आनंद लेते रहेंगे। अतीत में केजरीवाल और आप अक्सर शिकायत करते थे कि एलजी सक्सेना उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और नौकरशाहों के साथ सीधी बातचीत के माध्यम से उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। केजरीवाल और सक्सेना के बीच लड़ाई इतनी भीषण थी कि दिल्ली में विकास कार्य पूरी तरह से बाधित हो गए थे। आज दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी बन गई है और दिल्ली सरकार के लगभग सभी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। दरअसल केजरीवाल सरकार के कुछ मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में हैं। इसके अलावा केजरीवाल और आप के कई अन्य नेता जांच का सामना कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने अपने घर के नवीनीकरण पर केजरीवाल द्वारा सार्वजनिक धन के कथित 45 करोड़ रुपए के दुरुपयोग की जांच का आदेश दिया है। इसी तरह दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा का स्तर दयनीय है और केजरीवाल जिन मोहल्ला क्लिनिकों की प्रशंसा करते हैं, उनकी हालत बेहद दयनीय है। दिल्ली में पानी, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। एक और जहां शहर बदबूदार घरेलू कचरे से अटा पड़ा है, वहीं यह एक विशाल कूड़ेदान बन गया है, क्योंकि मच्छरों के झुंड घरों में पनपते हैं, जिससे दिल्ली के निवासियों का जीवन दयनीय हो जाता है। अब दिल्ली के लोगों को मच्छरों के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर में मच्छरों का घनत्व कई गुना बढ़ गया है। दिल्ली के घर मच्छरों से भरे हुए हैं और कई लोग मच्छर के काटने से मर सकते हैं।
लेकिन लापरवाह दिल्ली सरकार शहर में मच्छरों के खतरे से निपटने में विफल रही है। इस बीच एक नई वैश्विक रिपोर्ट, पारिस्थितिक खतरा रिपोर्ट 2022, पारिस्थितिक खतरों का विश्लेषण, लचीलापन और शांति, ने दिल्ली में एक आसन्न पारिस्थितिक आपदा की चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खराब बुनियादी ढांचे, घातक वायु प्रदूषण, कमजोर नियामक ढांचे और प्रशासनिक विफलता जैसे कारक दिल्ली को 30 मिलियन से अधिक की आबादी के लिए अस्थिर बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार दिल्ली यहां रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक जीवित नरक बनी हुई है और अब अस्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच और अधिक संघर्ष होने की उम्मीद है। इसलिए दिल्ली के लोगों को किसी राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस कहानी की पटकथा और निर्माण राकेश रमन ने किया है, जो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन आरएमएन फाउंडेशन के संस्थापक है। आजकल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रहे हैं, जो राजनीति, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और शिक्षा जैसे विषयों को कवर करते हैं। इससे पहले वह द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए नियमित रूप से एक विशेष संपादन पृष्ठ कॉलम लिख रहे थे, जो द इंडियन एक्सप्रेस समूह का एक दैनिक व्यावसायिक समाचार पत्र है। वह संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेषज्ञ के रूप में संयुक्त राष्ट्र यूएन के साथ भी जुड़े थे, ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिल सके। आप इस वीडियो के तहत दिए गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए आरएमएन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। धन्यवाद।